बिहार में अपराध पर सियासत फिर से शुरू हो गई है। आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरा। शक्ति यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने दलितों को उचित सम्मान दिया है, लेकिन कुछ समाज के लोग यह नहीं चाहते। कमजोर समाज के लोगों को समाज का विशेष एक वर्ग गुलाम बनाना चाहता है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार ज्ञान और मोक्ष की भूमि थी, अब अपराध की भूमि बन गई है। बिहार आज भले ही सहमा हुआ है, डरा हुआ है अपराधियों के तांडव से, लेकिन इस अपराधी के तांडव से कोई जाति अगर सुरक्षित है यह कहना गलत होगा। कोई जाति सुरक्षित नहीं है, कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है। अब तो सत्ता प्रतिष्ठान के लोग भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते। जिनको जेड मिला वही सुरक्षित थोड़ा बहुत करते होंगे। जिनको 22 जेड दे दिया है सरकार, उनको लग रहा है कि हर जगह गुलाबी ही गुलाबी है। लेकिन जहां रक्त रंजित भूमि आपके गुंडा राज के प्रमाण छोड़ जाते हैं, उस पर चुप्पी साध जाते हैं। बिहार में नियुक्ति पर फिर से सियासत शुरू हो गई है और आरजेडी ने सरकार को निशाने पर लिया। विधायक रामवृक्ष सदा ने कहा कि एक तरफ बिहार के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर 5 सालों से नियुक्ति की प्रक्रिया धीमी है, वहीं दूसरी तरफ नौकरी के नाम पर युवाओं को छला जा रहा है। इस पर जेडीयू और बीजेपी ने पलटवार किया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज ने तंज भरे लहजे में कहा कि हमारी सरकार बिना जमीन लिखाए नौकरी देती है, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार ने युवाओं को रोजगार दिया है। धन्यवाद। ये लोगों की घोषणा हवाई रहता है। आपने देखा होगा कि ये लोग सिर्फ घोषणा करते हैं, बहाल नहीं करते हैं। 4 साल पहले प्रोफेसर लोग का भी बहाली का घोषणा किया, अभी तक क्या हुआ? होम गार्ड का कितना दिन पहले ये लोग फॉर्म भरवाए और कितना दिन के बाद परीक्षा लिए। जो टीचर के इन लोगों ने कहा था कि जो शेष बचे हुए हैं उनको भी हम लोग बहाली करेंगे। नर्स में जो शेष बचे हुए हैं उनको भी बहाली करेंगे। क्या हुआ अभी तक? सरकार जवाब देंगे? ये लोग सिर्फ सरकार में बैठ के सत्ता के रस चाहते हैं और तरह तरह के बयान देते हैं। इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। अब सिर पर चुनाव आ गया है तो ये लोग जनता को फिर दिग्भ्रमित करने के लिए अपना तरह तरह के बयान देते हैं। जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की सत्ता संभाली है, इन अज्ञानियों को कौन ज्ञान दे? ज्ञान तो बटाई में मिलता नहीं है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में नियमों में संशोधन कर करके पंचायत नगर निकाय नियमावली बनाया, जिसके तहत शिक्षकों की बड़े पैमाने पर भर्ती की। पुलिस अवर सेवा चयन आयोग क्या होता है जानते थे? किस चिड़िया का नाम है? टेक्निकल सर्विस कमीशन जानते थे? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का कितना बैकलॉग था? चेयरमैन जेल जाते थे। विद्यालय सेवा बोर्ड के आयोग चेयरमैन जेल जाते थे। नीतीश कुमार जी तो लगातार इस काम को कर रहे हैं और हम 10 लाख का लक्ष्य नहीं, 12 लाख का लक्ष्य हमारा, और बिना जमीन लिखवाए नौकरी देते हैं। हमारी सरकार का संकल्प है अधिक से अधिक बिहार वासियों के युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने का। 2005 के बाद अभी तक हमारी सरकार द्वारा लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का काम किया गया है। 16 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया गया है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले हमारा लक्ष्य है, हमारी सरकार का लक्ष्य है 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का, 20 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। देखिए, हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, उप मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, बिहार सरकार के मंत्रियों के स्तर पर, सरकार के अधीनस्थ अधिकारियों के स्तर पर लगातार समीक्षा करने का काम किया जा रहा है।